वेलकम दोस्तों। 22 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनने वाले हैं सभी कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट में भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अजेय पारियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के सिरवन का उद्घाटन किया। 5वें खेले में इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मारुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्ट उत्पादन के लिए राजस्थान की वैट की छूट को रद्द कर दिया। राजस्थान की विधानसभा को धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एजुकेट गर्ल्स को 2025 की रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेशियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है नोएडा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, हाल ही में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई में किया गया। हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में आईसीसी महिला इमजिंग नेशन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बैंकॉक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन बी सही है, यूएनईएससीओ के द्वारा अपनाया गया नैतिक ढांचा वैश्विक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट है, बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों और पोस्टेड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों में आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपराजिता सारंगी को किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? एस कृष्णन को दी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। शेखा नासिर अल नवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता गैल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया? यूक्रेन ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरिडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित घोषित किया गया। एसआईपीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो जापान में फटा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियन टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बने बाउल सेट भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारदा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड को दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीती है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत ने अमेरिका
से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक शैली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। दीपक गुप्ता गैल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। बिहार की गीगा भील झील भारत की 54वीं रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। रोहताज चौधरी ने एक घंटे में 847 पशु अप्स लगाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों को पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनट मैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट चीतों के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे।